हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और एक सिनेरियो इमेजिन करो, है ना, आप अपने घर से दूर हो, अपने पेरेंट्स से दूर हो, अपना करियर बनाने आए हो एक नए शहर में। बट आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आपको लग रहा है आप लॉस्ट हो, आपके करियर कहाँ जा रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। एवरीथिंग सीम सो डल, है ना। बट फिर चेल्सी एफसी आती है, चेल्सी फुटबॉल क्लब आता है एंड गिव यू द बिगेस्ट जॉय ऑफ योर लाइफ। कल के जो 90 मिनट्स थे भाई आर्सेनल वर्सेस चेल्सी वाले के मैच में, दोज वर द हैप्पीएस्ट 90 मिनट्स ऑफ माई लाइफ इन द लास्ट 2-3 years। इतनी खुशी हुई मेरे को, आई enjoyed every single second of Chelsea being absolutely pimped by Arsenal। आपको कोई भी चेल्सी फैन मिल रहा है ना स्ट्रीट पे, तो आस्क हिम टू लुक बिटवीन 4 and 6 इन हिज कीबोर्ड, ठीक है दोस्तों। एंड आई हेट दिस ट्रेंड, आई होप इट गोज अवे। बट ये परफेक्ट मोमेंट थी भाई ये सब बोलने की। बट लेट्स बी रियल, चेल्सी, आई हेट दैट क्लब, आई हेट दैट इंस्टीट्यूशन, आई हेट देयर फैंस। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता जो भी वो क्लब रिप्रेजेंट करता है, ना उनका प्रीवियस ओनर, ना उनका अभी का ओनर, ना देयर स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर, ना कि वो जैसे यंगस्टर्स को ट्रीट करते हैं, ना कि वो जैसे क्लब को रन करते। आई हेट एवरी सिंगल थिंग अबाउट देम। बट इवन बाय देयर स्टैंडर्ड्स दे वर पथेटिक यस्टरडे। उनके बहुत गंदे गंदे रिजल्ट्स रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री में, लेट्स बी रियल। ऐसा नहीं है कि वो कल ही एक बड़े भाई रियलिटी होगी 5-0 हार गया आर्सेनल से। 3-4 सीजन पहले जब लैम्पार्ड उनका मैनेजर था, दे लॉस्ट 4-0 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड दोस्तों। और यूनाइटेड एक बैंटर क्लब है, एक नेगेटिव क्लब है, हम सबको पता है। उससे 4-0 हारना इन द लीग ओपनर तो एक बड़ी डिस्गस्टिंग रिजल्ट था वो। और उससे भी थोड़ा पीछे जाओ तो दे लॉस्ट 6-0 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जब हैजार्ड था भाई उनके पास, देयर बेस्ट एवर प्लेयर। तब भी इतनी गंदी चेल्सी कभी नहीं लगी भाई। आई विल बी रियल, सिटी वाले मैच में दे वर बैड। बट उस मैच में सिटी वर मोर क्लिनिकल एज कम्पेयर टू चेल्सी बीइंग बैड। बट कल के मैच में इतना आउटप्लेड होते मैंने चेल्सी को कभी नहीं देखा। और आयरनी ये है कि ये परफॉर्मेंस उनके बिगेस्ट अपोनेंट के अगेंस्ट आई है भाई, आर्सेनल। दिस राइवलरी इज हिस्टोरिक, हम सबको पता है। लंदन डर्बी, दोनों क्लब्स एक दूसरे को हेट करते हैं, दोनों क्लब्स सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। एंड ऑल दो आर्सेनल हैव 0 चैंपियंस लीग, और चेल्सी फैंस हमेशा उनको क्लाउन करेंगे इस चीज़ के लिए। बट द फ्लैक्स आर्सेनल फैंस हैव ऑन चेल्सी फैंस इज इनक्रेडिबल भाई, बिकॉज आर्सेनल जिस मर्जी फॉर्म में हो, जिस मर्जी दौर से गुजर रही हो अपने क्लब के, दे ऑलवेज डंक ऑन चेल्सी। मेरे को याद है कि चेल्सी जब लैम्पार्ड वगैरह सब खेल रहे थे और आर्सेनल अपने रेलीगेशन बैटल में थी और चेल्सी टॉप ऑफ द टेबल थी, वो तब भी हारे 3-1। ठीक है, जब चेल्सी टाइटल के लिए चैलेंज करी थी एक आध सीजन पहले और आर्सेनल टॉप 4 के भी बाहर थी, एनकेटिया आया और उसने ब्रेस स्कोर कर दी चेल्सी के अगेंस्ट। तो आई डोंट नो कि क्या सीन पानी है, बट आई थिंक आर्सेनल इज चेल्सीज बोगी टीम। और चेल्सी फैंस बिल्कुल भाई डिफेंसिव हो जाएंगे कि ओ वट अ चैंपियंस लीग फॉर आर्सेनल या जो भी है। बट कंसीडिंग 5 गोल्स अगेंस्ट अ टीम जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में चैंपियंस लीग नहीं जीती है, जिन्होंने पिछले 20 सालों से प्रीमियर लीग नहीं जीती है, ऐसी टीम के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड करना भाई एम्बैरेसिंग। और नॉट जस्ट कंसीडिंग 5 गोल्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी चेल्सी की वाज डॉग शिट। आर्सेनल वर प्लेइंग लाइक प्राइम बार्सिलोना अगेंस्ट देम भाई। और एक बंदा जिसकी मैं बहुत सीरियसली बात करना चाहता हूँ इज मार्टिन ओडेगार्ड भाई। आई डोंट सी एज मच हाइप अराउंड हिम जो वो डिजर्व करता है। लोग रेट करते हैं कोल पाल्मर को, एंड कोल पाल्मर इज गुड। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ ट्रैश फुटबॉलर, ही इज डिसेंट, a bit overrated in my opinion but decent। but compared to Odegaard, who is Cole Palmer भाई, दोनों की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है भाई। Odegaard is one of the best attacking midfielder I've ever seen। उसका पोटेंशियल बैलन डोर विनर का, आई एम बीइंग रियल भाई, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। और हैवर्ट्स ने जो कल रिस्पॉन्स दिया चेल्सी को भाई, एक कोट है कि सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज ऑफ ऑल, ठीक है। और हैवर्ट्स ने वो करके दिखाया, बिकॉज फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स ही हैज बीन मनी भाई। वो आर्सेनल के लिए इंपॉर्टेंट गोल स्कोर कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। और कल के भी दोनों गोल आई थिंक वर वेल टेकन। जो उसका फर्स्ट गोल था उसमें ही एब्सोल्युटली बुलिड कुकरेला और उसने एक अच्छा फिनिश किया। और दूसरे में भी आई थिंक ही वाज वेरी क्लेवर द वे ही टर्न इनसाइड द बॉक्स, और उसने रॉन्ग फुट कर दिया चेल्सी के गोलकीपर को। और चेल्सी के राउंड में बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ कि ऑल दीज प्लेयर्स आर यंग, वो इवेंचुअली बढ़िया हो जाएंगे, चेल्सी will again become one of the best club in the world। but I think that's nonsense, because आप देखते हो निको जैक्सन को, आप देखते हो गैलागर को, आप देखते हो काइसेडो को भाई। काइसेडो हैज टू बी द बिगेस्ट रॉबरी इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री, यू कांट हैव एनी डिबेट अबाउट इट। उस पर जो मनी स्पेंड हुई है, उसके अराउंड जो हाइप थी, ही हैजंट डन झांटा एज कंपेयर टू दैट। चेल्सी बेंट ओवर टू अ टीम दैट बेंट्स ओवर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ठीक है। आर्सेनल, आप सोच रहे हो कि आर्सेनल कहाँ थी अगेंस्ट बैन, बट इट्स आर्सेनल, इट्स इन द ब्लड ऑफ दैट क्लब कि उनको बिग गेम्स में, बिग ओकेजन्स में बॉटल करना ही है, ठीक है। बट दे डोंट कंसीडर चेल्सी अ बिग गेम। वो चेल्सी को एक ऐसी समझते हैं कि भाई कोई
मोडे पे कोई टीम है प्लेइंग 11 उनके साथ खेल रहे हैं, बिकॉज दे ट्रीट देम लाइक दैट। और कल के मैच में पता नहीं भाई, पोचेटिनो का फ्यूचर मेरे हिसाब से उसके बाद तो बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए। आई थिंक पोचेटिनो के पास कोई गेम प्लान नहीं होता है, ही जस्ट वर्क्स ऑन द वाइब्स। कल आप देखोगे आर्सेनल को और आप देखोगे चेल्सी को, तो लग रहा था कि आर्सेनल हैव अ प्लेइंग पैटर्न, अगर उनके पास 2-3 मेजर इंजरीज भी होती है तो समवन विल कम इन एंड वो फिल करेगा वो स्पेस। बट चेल्सी में अगर एक भी प्लेयर इंजर्ड होता है, बिकॉज दे आर सो रिलायंट ऑन एन इंडिविजुअल, कोल पाल्मर, और वो कल नहीं था एंड दे गॉट कम्प्लीटली एक्सपोज्ड। तो चेल्सी नीड मैनेजर जो एक आइडेंटिटी इंस्टॉल करे इस टीम के अंदर, बिकॉज ऑल दीज यंगस्टर्स, आप उनकी सिर्फ इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू सच काइंड ऑफ प्रेशर, उनको टाइम लगेगा और वो होंगे भी नहीं उस लेवल के प्लेयर्स फ्यूचर में कि नहीं आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो यू कांट बैट योर 4-5 ईयर्स इनके ऊपर। और भाई टॉड बुली ने रेन देखी होगी है ना बोर्टोमेओ की बार्सिलोना, मैन ही सेड होल्ड माई बियर भाई, बिकॉज वट अ फॉल दोस्तों, वट अ फॉल फ्रॉम द ग्रेस। आपने चेल्सी को चैंपियंस लीग जीतते देखा जस्ट 2-3 ईयर्स अगो, और पिछले सीजन उन्होंने 10th-12th फिनिश किया, इस सीजन भी वो वही करेंगे। दे हैव गॉन ट्रॉफीलेस फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स, और टूकल के जाने के बाद आई डोंट थिंक दैट दिस क्लब हैज़ बीन अ सीरियस क्लब। और जो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड वाली हरकतें हुई है, जो रेफरी के पंगे हुए थे, जो जूड बेलिंगम ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल मारा, आई वाज डिप्रेस्ड एज फक आफ्टर दैट। मैंने थंबनेल बनाया बट मेरे को जरा सी भी मोटिवेशन नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं, और मैंने बनाई भी नहीं। हु केयर्स भाई, व्यूज़ आते ठीक है मान गया, बट हु केयर्स। और मेरे को ऐसा था कि आई फेल्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम द स्पोर्ट, बट फिर चेल्सी आई और उसने वो मोटिवेशन जगाई। अभी मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, मेरे को फुटबॉल के बारे में ज़रा भी बात करने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा ऐसा होता है कि मैं शॉर्ट बनाऊंगा एंड दैट्स इट। बट आपके ओपिनियन क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज नेक्स्ट फॉर चेल्सी? मेरे हिसाब से दे नीड गुड 9-10 years by, they are going to be the next Manchester United in my opinion, and I don't see any light at the end of the tunnel, while Arsenal on the other hand will continue to be one of the best team in England. उनको just अपनी big occasions में performance improve करनी है। Arteta I don't think he's that manager, but compared to Pochettino I think he's so much better। तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना your opinion from the game, और हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे लोगो फ्लैश हो रहेगा चैनल का, और यहाँ पे कोई वीडियो फ्लैश हो रहेगी उसको भी क्लिक करके चेकआउट कर लेना। I'll see you in the next one guys, peace out।